नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, जो यमपुरी में निवास करते हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं को इसी यमपुरी में ले जाया जाता है, जहां उनको उनके कर्मों के हिसाब से सजा या फिर ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में यमपुरी का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यमलोक कितना बड़ा है और देखने में कैसे दिखता है, इसे बनाया किसने है, यमराज की सभा कैसी होती है, जहां मृत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजाएं सुनाई जाती हैं। सभा में यमराज किसके साथ बैठते हैं और मनुष्यों को उस सभा में किन किन द्वारों से ले जाया जाता है। दोस्तों, यमपुरी से जुड़ी आश्चर्यजनक बातें जो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था, इस वीडियो के माध्यम से आपको भी पता चलेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु का संपूर्ण रहस्य बता दिया, तब गरुड़ ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आपके पवित्र वचनों से मैं जीवन और मृत्यु का रहस्य तो जान गया, परंतु कृपया कर मुझे यह भी विस्तार से बताएं कि यमराज की वह सभा कैसी है, जहां इंसानों और पृथ्वीलोक के अन्य प्राणियों की आत्माओं को मृत्यु के बाद लाया जाता है और फिर उनके कर्मों के आधार पर उन्हें सजाएं दी जाती हैं। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि हे पक्षी श्रेष्ठ, यमराज, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, वह यमपुरी में निवास करते हैं। संपूर्ण वज्र से बना हुआ यह लोक नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है। यमराज के इस भवन का निर्माण देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। धर्मराज का यह लोक अभेद है। यह लोक इतना सुरक्षित है कि यहां असुर तो क्या, देवता भी यमराज की मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। यहां यमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। यमराज का यह महल चौकोर है, जिसमें चारों दिशा में 4 द्वार हैं, जो चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया यह महल 1000 योजन में फैला हुआ है। देखने में यह महल चमकती हुई बिजली और सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान आभायुक्त है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है, वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। 500 योजन ऊंचा और 1000 खंभों वाला यमराज का यह भवन कई तरह की मड़ियों से सुसज्जित है। सैकड़ों घंटों की ध्वनियां उस भवन में हमेशा गूंजती रहती हैं। यहां पर शीतल मंद वायु बहती रहती है, जिनके बीच अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। यमराज की सभा बहुत विशेष है। यह 100 योजन तक फैली है, इच्छा स्वरूप आकार बदल लेने वाली तथा देवलोक एवं मृत्युलोक के सभी रसों से परिपूर्ण है। वहां ना अधिक ठंडी है, ना अधिक गर्मी। वहां ना किसी को भूख प्यास लगती है और ना ही किसी प्रकार का दुख होता है। धर्मराज की सभा में धर्म की प्रवृत्ति होती है। न वहां पक्षपात होता है और ना ही वहां झूठ बोला जाता है। लेकिन पापी मनुष्य जो दक्षिण द्वार से यमपुरी में ले जाए जाते हैं, इस सभा को देख नहीं पाते, जबकि जो मनुष्य अन्य तीनों दिशाओं से यमपुरी में लाए जाते हैं, इस सभा को देख पाते हैं। यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। यहां महंड और कालपुरुष नाम के 2 प्रमुख रक्षक हैं। यमलोक में मृत आत्माओं के प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित द्वार से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचारों वाले, माता पिता और गुरुजनों का आदर करने वाले सत्यवादी लोगों को पूर्व के दरवाजे से प्रवेश मिलता है। वहीं साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है और दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। उत्तरी द्वार से जो भी आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है, उसे किसी भी तरह के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। अर्थात इस द्वार से प्रवेश का अर्थ है कि उस आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत स्वयं अप्सराएं करती हैं। इसके अलावा यमलोक के मध्य भाग में यमराज के सहायक चित्रगुप्त का भवन बना हुआ है, जिसका विस्तार 25 योजन तक है। चित्रगुप्त का यह भवन लोहे के सरियों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रचलित रहते हैं। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मणियों से निर्मित एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं।
साथ ही कोई भी प्राणी जो कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। चित्रगुप्त के अलावा यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह पर ही यमराज सजा का निर्धारण करते हैं और मृत्यु के बाद जब मृत आत्मा को यमलोक लाया जाता है तो पृथ्वी लोक की तरह ही यहां भी सभा का आयोजन किया जाता है, परंतु यहां किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। मृत आत्मा को यमराज की सभा में पहुंचते ही चित्रगुप्त एक एक कर उसके कर्मों के बारे में सभा में पढ़कर सुनाते हैं। फिर यमराज अपनी सभी सभा सांसदों से मंत्रणा करने के बाद उस आत्मा के लिए दंड का निर्धारण करते हैं, जिसके बाद आत्मा को दंड भुगतने के लिए नर्क में भेज दिया जाता है। और अगर कोई आत्मा अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य अर्जित किए होती है तो उसे स्वयं यमराज स्वर्ग लोक के प्रवेश द्वार तक छोड़ने आते हैं। लेकिन दोस्तों, मृत्यु के पश्चात जब आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है तो उन्हें अपने कर्मों के हिसाब से मार्ग में भी कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु लोक से यमलोक तक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। इस मार्ग में हमेशा अग्नि दहकती रहती है और जब कोई पापी आत्मा इस मार्ग से होकर गुजरती है तो उसका पांव जलने लगता है, जिसकी वजह से उसके पांव में छाले हो जाते हैं जो बड़ी ही पीड़ादायक होते हैं, जबकि पुण्यात्मा के लिए यही मार्ग शीतलता प्रदान करता है। इस मार्ग में वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है जहां वे विश्राम कर सके। इतना ही नहीं, दुरात्मा के लिए उस मार्ग में अन्नादि की भी व्यवस्था नहीं है जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। इस मार्ग में जल होते हुए भी पापी आत्मा को जल दिखाई नहीं देता जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके, जबकि पुण्य आत्मा को इस मार्ग में वह सब कुछ मिलता है जो उसने जीवित रहते हुए दान किया था। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक से अधिक वस्तुओं का दान करे ताकि उसे मृत्यु के पश्चात किसी भी तरह की तकलीफों का सामना न करना पड़े, क्योंकि मृत्यु के पश्चात मनुष्यों के साथ वही जाता है जो उसने अपने जीवन काल में पाप या पुण्य अर्जित किया होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि यमराज की सभा कैसी दिखती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें।